Hello students, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that in a local cooking contest Taste of Home, 7 judges J1, J2, J3, J4 till J7 ranked each of the 3 finalists Tom, Tony and Tommy as first, second and the third in any order on the basis of their performance in the final. तो 7 जजेस हैं, 3 कंटेस्टेंट्स हैं, टॉम, टोनी और टॉमी. तो इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक दिया, किसी भी ऑर्डर में दिया हुआ है. एंड ये हमारे पास 3 पॉइंटर्स है जिनके बेसिस पे हमें यहाँ ये सेट सॉल्व करना है. द फर्स्ट वन सेज द नंबर ऑफ जजेस हु गेव फर्स्ट रैंक टू टोनी वाज सेम एज द नंबर ऑफ जजेस हु गेव सेकंड रैंक टू टॉम. तो जितने जजेस ने टोनी को फर्स्ट रैंक दिया है उतने ही जजेस ने टॉम को सेकंड रैंक दिया है. तो ये थोड़ा सा नाम यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान रखना. Second says J6 who gave same rank to Tommy as J3 gave to Tony gave numerically higher rank to Tom than what J1 gave, while the rank that J5 gave to Tommy was same as the rank that J4 gave to Tom. तो बेसिकली ये सेकंड पॉइंट तभी होगा जब हमें इतना पता होगा कि किसको कितने रैंक मिले हैं, किसको कितनी बार फर्स्ट रैंक मिला है, कितनी बार सेकंड रैंक मिला, कितनी बार थर्ड रैंक मिला. तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग है कि जिसने J6 ने उतना ही रैंक टॉमी को दिया जितना J3 ने टोनी को दिया. तो पहले देखना पड़ेगा इनमें कॉमन रैंक कौन सा है, कौन कौन से हो सकते हैं. तो ये सेकंड पॉइंट बाद में आएगा जब हम ये निकाल लेंगे कि टोनी को कितनी बार फर्स्ट मिला, कितनी बार सेकंड मिला, कितनी बार थर्ड मिला, और बाकियों को भी ऐसे ही कितनी बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिला. Third point says the sum of ranks that judges gave to Tom was 5 more than the sum of ranks that 7 judges gave to Tommy, which in turn was 2 more than the sum of ranks that 7 judges gave to Tony. देखो अब यहाँ पे ना सम ऑफ रैंक्स की बात हो रही है. अब ऐसा है कि हर पर्सन को हर जज ने रैंक करना है. किसी ने फर्स्ट रैंक देना है, किसी ने सेकंड देना है, किसी ने थर्ड देना है. जैसे मान लीजिए कि अ, मैं टॉम की बात करता हूँ. जस्ट एन एग्जांपल, मान लो टॉम को पहले जज ने फर्स्ट रैंक दे दिया, दूसरे ने सेकंड दे दिया, तीसरे ने थर्ड दे दिया, फोर्थ ने फिर थर्ड दे दिया, फिर सेकंड दे दिया, फिर सेकंड दे दिया, लास्ट वाले ने फिर फर्स्ट दे दिया, है ना. तो टॉम को मान लीजिए फर्स्ट जज ने, सेकंड जज ने, थर्ड ने, फोर्थ ने, फिफ्थ ने, सिक्स ने, सेवंथ ने ये रैंक दिए. इनको अगर आप ऐड कर लोगे सबको, तो ये इसका सम ऑफ रैंक्स हो जाएगा, रैंक्स का सम हो जाएगा. तो बेसिकली रैंक का सम का मतलब है इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम. जो उनको रैंक मिल रहे हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम. तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 9 और 3, 12 और ये 14 बन जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना. तो बेसिकली सम ऑफ रैंक्स का सिंपल मतलब है कि जो उनको न्यूमेरिकल रैंक मिले हैं उनका सम कितना होगा. अब इसके बाद आ, देखो यहाँ पे टॉम को सबसे ज्यादा मिल रहा है. टॉम का टॉमी से 5 ज्यादा है, टॉमी का टोनी से 2 ज्यादा है. तो मान लीजिए जो सम ऑफ रैंक्स टोनी का है वो एक्स है. ठीक है. टॉमी का है जो टॉमी का है वो x+2 है, 2 ज्यादा. और जो टॉम का है वो x प्लस इससे भी 5 ज्यादा होगा, तो x+7 होगा. इनको अगर ऐड करोगे सबको तो ये बनेगा 3x+9. इसका मतलब तीनों कंटेस्टेंट्स के सम ऑफ रैंक्स को ऐड करेंगे तो 3x+9 बनता है. और वैसे कितना बनेगा अगर वैसे देखें हम तो, अगर वैसे देखें तो देखो हर जज जो है, जो सम टोटल सम बनेगा वो कितना बनेगा. हर एक जो जज है वो किसी न किसी को फर्स्ट रैंक देगा, किसी ने किसी को सेकंड देगा, किसी ने किसी को थर्ड रैंक देगा. तो उनके हर एक जज के रैंक्स का टोटल 6 बनेगा. ऐसे 7 जज हैं तो टोटल बनेगा 42. तो सभी के रैंक्स का टोटल 42 बनेगा. तो अगर इसको मैं 42 के इक्वल करता हूँ तो 3x की वैल्यू 33 आएगी और x की वैल्यू आएगी 11. इसका मतलब टोनी के रैंक्स का टोटल 11 है, टॉमी का 13 है और टॉम का 18 है. अब ये कैसे पॉसिबल होगा देखो. अगर मैं टोमी का टोटल 18 लेके चलता हूँ, यहाँ पे हमें एक चीज दे रखी थी. जितनी बार टोनी को फर्स्ट मिला, जितनी बार टोनी को फर्स्ट मिला है उतनी बार टॉम को सेकंड मिला है. ये हमें ध्यान रखना है इस चीज का. अब देखो, अगर टॉम का टोटल 18 है तो ये 18 कैसे पॉसिबल है. फर्स्ट रैंक कितनी बार दिया होगा, सेकंड कितनी बार दिया होगा, थर्ड कितनी बार दिया होगा. मान लीजिए थर्ड 6 बार दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है. देखो 6 बार थर्ड देने का मतलब है 3 रैंक 6 बार आ रहा है, तो टोटल आपका यहीं पे ही 18 हो जाएगा. 3 रैंक अगर 6 बार आया तो टोटल यहीं पे 18 हो जाएगा. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें टोटल 7 जजेस तो पूरे करने हैं ना. इसका मतलब किसी भी जज ने उसको फर्स्ट रैंक नहीं दिया, किसी ने भी सेकंड रैंक नहीं दिया. ये कैसे पॉसिबल है. 7वें जज ने क्या दिया होगा, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना वो चीज.
ठीक है, सातवां जज क्या करेगा? सो 6 यहाँ आ नहीं सकता। यहाँ अगर 5 रखते हो आप, तो सम ऑफ रैंक्स बन गया 15। ठीक है, अब आपको 3 और बढ़ाना है, 15 से 3 और बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक कर दो और यहाँ पे एक कर दो, यही पॉसिबल है। ठीक है, इसको आप अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो। अगर करना हो कि एक जज ने मान लीजिए एक्स दिया और सॉरी एक्स जजेस ने एक दिया और वाई जजेस ने दो दिया। एक्स जजेस ने एक रैंक दिया, वाई जजेस ने दो रैंक दिया। तो इस केस में एक्स प्लस वाई जो जो हमारे पास जज बच गए हैं उनका टोटल है 2। और एक्स जजेस जब एक रैंक देंगे तो सम ऑफ रैंक्स एक्स होगा, वाई जजेस जब दो रैंक देंगे तो सम ऑफ रैंक 2 वाई होगा। हमें रैंक चाहिए कितना अभी देखा जाए तो 5 × 3 15 तो निकल चुका है यहाँ से, है ना। 5 × 3 15 रैंक तो निकल चुका है, टोटल 18 टोटल करना है। 15 तो टोटल यहीं से बन गया। जिन 5 जजेस ने 3 3 का रैंक दिया है तो सम ऑफ रैंक्स 15 तो वही बन गया। 18 टोटल करना है तो यहाँ से 3 बचेगा। अब इसको सॉल्व करोगे, अगर आप y की वैल्यू 1 आएगी, y 1 है तो x भी 1 है ना। तो वही जो हमने किया था यहाँ पे, तो y 1 है तो x भी 1 है। एक पॉसिबिलिटी ये है। अब इस केस में टोनी को क्या मिल सकता है? टोनी का जो रैंक का टोटल है वो है हमारे पास 11। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कितने लोग इसको फर्स्ट दे सकते हैं, सेकंड दे सकते हैं, थर्ड दे सकते हैं? यहाँ पे बोला गया है कि जितने लोगों ने टॉम को सेकंड दिया है उतने जजेस ने टोनी को फर्स्ट दिया है। तो टॉम को सेकंड एक ने दिया है तो इसको भी एक ने दिया होगा फर्स्ट रैंक। ठीक है, इसको एक जज ने फर्स्ट रैंक दिया होगा, राइट। अब सेकंड थर्ड कितनों ने दिया? मान लीजिए एक्स ने सेकंड दिया, वाई ने थर्ड दिया। एक्स प्लस वाई, इसमें टोटल 7 जज कंप्लीट होने चाहिए, एक यहाँ चुका है तो 6 रह गए बाकी। एक्स जजेस अगर 2 रैंक देंगे तो सम ऑफ रैंक्स 2x बनेगा। वाई अगर 3 देंगे तो 3y बनेगा। और सम ऑफ रैंक्स चाहिए कितना? एक तो हो चुका है यहाँ पे, 11 में से एक निकल चुका है, बाकी 10 रह गए, 10 आपको पूरे करने हैं। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कि ताकि x का कोफिशिएंट बराबर हो जाए। तो इनको सॉल्व करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, y की वैल्यू -2 आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। ये -2 नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ जजेस है। तो इसका मतलब ये वाला केस गलत है। ठीक है, और ये केस क्यों बना? क्योंकि हमने यहाँ माना था कि टॉम को दो रैंक रैंक जो 2 था एक जज ने दिया। तो अगर ये केस गलत है तो उसके सामने ये वाला केस भी गलत होगा। इसका मतलब टॉम को थर्ड रैंक जो है वो 5 लोग नहीं दे सकते। अब 4 देके देखते हैं। अगर 4 लोगों ने इसको थर्ड रैंक दिया हो, एक्स लोगों ने फर्स्ट रैंक दिया है, वाई लोगों ने सेकंड रैंक दिया है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि 3 जज बचे। चार जजेस ने तो उसको 3 रैंक दे दिया, बाकी 3 जजेस बच गए हमारे पास। तो यहाँ सम ऑफ रैंक 12 हो चुका है, हमें 18 पूरा करना है तो 6 बचा। अब जो वाई जजेस जो एक्स जजेस इसको एक रैंक दे रहे हैं उनका सम ऑफ रैंक्स एक्स बनेगा। जो वाई जजेस इसको 2 रैंक दे रहे हैं उनका सम ऑफ रैंक्स 2 बनेगा। सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन, वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 3 है तो एक्स आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक केस तो ये बन रहा है कि एक्स 0 है और वाई 3 है। एक्स 0 है और वाई 3 है। ठीक है, अब एक और केस लेके देख लेते हैं एक बार ना, क्योंकि बार बार करने से अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या पॉसिबल है कि इसको 3 लोगों ने थर्ड रैंक दिया हो तब यहाँ पे एक्स और वाई हो। अब फटाफट से आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 होगी, 4 जब बाकी बचे। और एक्स प्लस 2 वाई की वैल्यू यहाँ से 9 रैंक निकल चुके हैं, 9 आएगी। तो 2y माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अगर वाई की वैल्यू 5 आती है, ठीक है ना, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा हमारे पास देखा जाए तो। ठीक है ना, वाई की वैल्यू 5 पॉसिबल ही नहीं होगा। वाई 5 होगा तो एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। और वैसे भी 8 जजेस यहीं पे ऊपर हो चुके हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब 3 जजेस को थर्ड रैंक नहीं दे सकते। ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली कि इसको फर्स्ट रैंक 0 लोगों ने दिया, सेकंड रैंक 3 ने दिया, थर्ड रैंक इसको 4 लोगों ने दिया। अब आते हैं सामने टोनी के ऊपर। टोनी की बात करते हैं। टोनी को टोटल जो मिलना है वो मिलना है 11। ठीक है, टोनी को टोटल 11 मिलना है। इसको फर्स्ट कितनों ने दिया होगा, सेकंड कितनों ने दिया होगा, थर्ड कितनों ने दिया होगा? देखो, जितने लोगों ने टॉम को सेकंड दिया है उतने ही लोगों ने टोनी को फर्स्ट दिया है। यहाँ पे टॉम को थर्ड 3 लोगों ने सेकंड रैंक दिया है। जितने लोगों ने टॉम को सेकंड दिया है उन्होंने टोनी को फर्स्ट दिया है। तो टॉम को यहाँ पे 3 लोगों ने सेकंड दिया है तो टोनी को 3 लोगों ने फर्स्ट दिया होगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए एक्स लोगों ने इसको सेकंड रैंक दिया, वाई ने इसको दिया है थर्ड रैंक। अब आपको फिर से पता है कि इक्वेशन कैसे बनेगी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 आएगी, 4 जज बाकी बचे, और इनके सम ऑफ रैंक्स 2x प्लस 3y होंगे।
जो कितने होने चाहिए, 3 रैंक तो यहाँ निकल चुके हैं, 8 रह गए, बाकी 8 यहाँ आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x + 2y = 8 हो गया, y यहाँ पे बन गया आपके पास 0। तो y 0 हो गया ऐसे इसके केस में। तो y 0 होने का मतलब है किसी ने भी इसको थर्ड रैंक नहीं दिया, किसी ने भी थर्ड रैंक नहीं दिया इसको, तो थर्ड रैंक इसका 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगी वैल्यू। तो इसको फर्स्ट रैंक दिया 3 लोगों ने, सेकंड रैंक दिया इसको 4 लोगों ने। अब आते हैं टॉमी के ऊपर, जो लास्ट पर्सन बच गया। अब उसको सॉल्व करना आसान है। टॉमी के केस में क्या होगा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। देखो हर जज ने आ, आप ये कह सकते हो कि, या ऐसे बोलूं मैं कि फर्स्ट रैंक जो है वो 7 जज देंगे, ऐसे कह लो, है ना। हर जज एक बार फर्स्ट रैंक देगा, हर जज ने एक बार तो फर्स्ट रैंक देना ही देना है, तो फर्स्ट रैंक टोटल 7 बार आएगा। ठीक है, अभी तक देखा जाए तो फर्स्ट रैंक सिर्फ 3 बार आया है, 0 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो इसको बाकी 7 पूरे करने के लिए इसको 4 लोग देंगे। ऐसे सेकंड रैंक भी हर जज एक बार देगा, तो सेकंड रैंक भी टोटल 7 बार आएगा। वो 7 आ चुका है, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 7 बार आ चुका है, तो इसको सेकंड रैंक कोई नहीं देगा, इसको थर्ड रैंक 3 लोग देंगे। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है, क्योंकि उसके बिना आपका टेबल नहीं बन पाएगा। टेबल क्यों बनाना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में आपको ये चीज बोली गई है कि किसने टोनी को सेकंड रैंक दिया, टॉम को थर्ड दिया, है ना। पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ना ये भी देखना है कि जैसे जजीज है, मान लीजिए J1 J2 J3 J4 J5 J6 और J7। ठीक है, रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज समझो। मान लीजिए मान लीजिए कि J1 ने, अगर मैं J1 की बात करूं, मान लो J1 ने आ, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं एक बार, टॉम, टोनी और टॉमी। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी है। मान लीजिए J1 ने सेकंड रैंक दिया टॉम को, J1 ने सेकंड रैंक दिया टॉम को। ठीक है, अगर वो सेकंड रैंक, क्योंकि J1, टॉम को फर्स्ट रैंक तो मिलना ही नहीं है, तो फर्स्ट छोड़ दो। अगर J1 ने सेकंड रैंक दिया टॉम को, और अगर वो फर्स्ट रैंक देता है टॉमी को, अगर वो फर्स्ट रैंक देता है टॉमी को, तो उसको फिर टॉनी को थर्ड रैंक देना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से समझ लो। मान लो कि J1 ने सेकंड रैंक दिया टॉम को, और उसने मान लो कि फर्स्ट रैंक दे दिया टॉमी को, तो उसको थर्ड रैंक जो है ना वो टोनी को देना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टोनी को थर्ड रैंक कभी मिला ही नहीं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो थर्ड रैंक नहीं देगा, वो थर्ड रैंक टोनी को नहीं देगा, फिर उसको टोनी को फर्स्ट रैंक देना पड़ेगा। और ये सबके लिए होगा। इसका मतलब जो भी जज टॉम को सेकंड रैंक देता है, वो वही जज, सेम जज टोनी को फर्स्ट रैंक देगा। जो भी जज टॉम को सेकंड रैंक देगा, वही जज टोनी को फर्स्ट रैंक देगा, अदरवाइज टोनी को थर्ड देना पड़ेगा उसको, जो पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली, सेम लॉजिक से, जो भी जज टॉम को थर्ड देगा, मान लीजिए J2 की बात करते हैं, J2 ने मान लो टॉम को थर्ड रैंक दे दिया, टॉम को उसने दे दिया थर्ड रैंक, और उसने सेकंड रैंक दिया। अब देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर वो थर्ड रैंक टॉम को दे रहा है, तो सेकंड रैंक वो टॉमी को दे ही नहीं सकता, क्योंकि टॉमी का तो सेकंड 0 है। तो उसी बंदे को, उसी जज को वो सेकंड रैंक टॉमी को दे नहीं सकता, बिकॉज टॉमी को कभी सेकंड रैंक मिला ही नहीं है। तो जिस, अगर मान लीजिए J2 ने टॉम को थर्ड रैंक दिया,
तो J2 को टोनी को सेकंड रैंक देना पड़ेगा। वो टॉमी को सेकंड रैंक तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि टॉमी के पास सेकंड रैंक है ही नहीं। तो J2 अगर टॉम को थर्ड देता है रैंक, तो टोनी को वो सेकंड रैंक देगा। इसका मतलब जिस भी जज ने टॉम को थर्ड रैंक देना है, वही जज टोनी को सेकंड रैंक देगा। ठीक है। तो जिस जज ने टॉम को सेकंड देना है, वही जज टोनी को फर्स्ट देगा। जिस जज ने टॉम को थर्ड रैंक देना है, वही जज टोनी को सेकंड रैंक देगा। ठीक है। तभी ये टेबल बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। अब ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, सेकंड पॉइंट जो हमने छोड़ा था। ठीक है, उस पर आते हैं एक बार के लिए। सो सेकंड सेज J6 गेव द सेम रैंक टू टॉमी एज J3 गेव टू टोनी। यहाँ बात टॉमी और टोनी की हो रही है। टॉमी टोनी में कौन सा रैंक कॉमन है? टॉमी और टोनी में कौन सा रैंक कॉमन है? इसके पास फर्स्ट है, इसके पास भी फर्स्ट है। सेकंड इसके पास है, इसके पास नहीं। थर्ड इसके पास नहीं, इसके पास है। तो इनका कॉमन रैंक फर्स्ट है। तो टॉमी टोनी को जो भी रैंक कॉमन देगा, वो फर्स्ट देगा। तो J6 ने टॉमी को फर्स्ट दिया होगा, J6 ने टॉमी को फर्स्ट रैंक दिया होगा, और J3 ने टोनी को फर्स्ट रैंक दिया होगा। नेक्स्ट, J6 gave a numerically higher rank to Tom than what J1 gave। न्यूमेरिकली हायर मतलब अगर न्यूमेरिकली हायर की बात करूं तो सेकंड वन से हायर है, थर्ड टू से हायर है। न्यूमेरिकली बात न्यूमेरिकली हो रही है। तो J6 गेव न्यूमेरिकली हायर रैंक टू टॉम देन व्हाट J1 गेव। अब टॉम को देखो रैंक या तो सेकंड मिलेगा या थर्ड मिलेगा। सेकंड थर्ड में न्यूमेरिकली हायर थर्ड है, वो J6 ने दिया होगा। तो J6 ने थर्ड रैंक दिया है टॉमी को। J6 ने थर्ड रैंक दिया है टॉमी को, सॉरी टॉम को। न्यूमेरिकली हायर रैंक देन टू टॉम। तो J6 ने थर्ड रैंक दिया है टॉम को। देन व्हाट J1 गेव। तो J1 के कंपैरेटिवली इसका रैंक जो था न्यूमेरिकली हायर था, तो J1 ने दिया होगा सेकंड रैंक। while the rank that J5 gave to Tommy was same as rank that J4 gave to Tom। अब टॉमी और टॉम में कौन सा रैंक कॉमन है? टॉमी और टॉम, इनको बात करें अगर हम, तो कौन सा रैंक कॉमन आ रहा है इनमें? थर्ड। थर्ड रैंक कॉमन है ना। इसके पास फर्स्ट नहीं है, इसके पास फर्स्ट है। इसके पास सेकंड है, इसके पास सेकंड नहीं है। तो थर्ड रैंक इनका कॉमन है। सो विच मीन्स J5 gave rank that J5 gave to Tommy would be third। तो J5 ने टॉमी को थर्ड रैंक दिया होगा। ठीक है। एंड J4 ने टॉम को थर्ड रैंक दिया होगा। J4 ने टॉम को थर्ड रैंक दिया होगा, यहाँ पे थर्ड होगा। राइट जी। ये हमारे पास इतनी सी इंफॉर्मेशन है। इसके बेसिस पे अब हम बाकी का टेबल कंप्लीट करेंगे। J6 कॉलम भर चुका है। टॉमी और टॉम अगर यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे टोनी आना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, जिसने टॉम को सेकंड दिया वो टोनी को फर्स्ट देगा। जिसने टॉम टॉम को सेकंड रैंक दिया है, वो टोनी को फर्स्ट देगा। इसने अगर टॉम को सेकंड रैंक दिया है, तो ये टोनी को फर्स्ट रैंक देगा। तो यहाँ बचा टॉमी, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अगेन, अगर J3 ने टोनी को फर्स्ट रैंक दिया है, तो J3 ही टॉम को सेकंड देगा। तो यहाँ फिर से टॉम आएगा, और यहाँ टॉमी आ जाएगा। जिसने टॉम को थर्ड रैंक दिया, फिर से यही बात, जिसने टॉम को थर्ड रैंक दिया, वो टोनी को सेकंड देगा। तो अगर टॉम को थर्ड रैंक यहाँ मिला है, तो यहाँ पे टोनी को J4 से सेकंड रैंक मिलेगा। ठीक है। और यहाँ आएगा टॉमी। ठीक है जी। अब यहाँ पे टॉमी आ चुका है, यहाँ टॉम और टोनी ही आने वाले हैं। टॉम और टोनी। अब टॉम और टोनी में टॉम को तो फर्स्ट रैंक मिलता ही नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे J5 ने टोनी को फर्स्ट रैंक दिया होगा, और यहाँ टॉम आ जाएगा। राइट जी। अब देखो, टोनी को टोटल 3 बार फर्स्ट रैंक मिलना था, वो मिल चुका है। 1 2 3। टॉमी को 4 बार मिलना था, तो 1 2, मतलब यहाँ टॉमी आएगा, और यहाँ भी टॉमी आएगा।
अब थर्ड रैंक टोनी को कभी मिलता ही नहीं, तो सेकंड रैंक पे यहाँ टोनी आएगा, यहाँ भी टोनी आएगा, और यहाँ पे टॉम, और यहाँ पे टॉम। राइट जी, सो ये हमारा टेबल कंप्लीट है। नाउ वी आर इन पोजीशन टू आंसर ऑल द 4 क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट वन, फर्स्ट सेज हु अमंग द फॉलोइंग जजेस गेव थर्ड रैंक टू टॉमी। टॉमी को थर्ड रैंक किसने दिया? J2 ने नहीं दिया टॉमी को, J3 ने दिया है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। J6 ने नहीं दिया, J7 ने भी नहीं दिया। हु अमंग द फॉलोइंग गेव सेकंड रैंक टू टॉनी एंड थर्ड टू टॉम। तो बेसिकली टोनी और टॉम ऐसे आने चाहिए ना। सो टोनी टॉम J2 दे सकता है, J2 ऑप्शन में नहीं है। टोनी टॉम J4 दे सकता है, ऑप्शन में नहीं है। टोनी और टॉम J7 दे सकता है, J6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। तो J7 इनमें ऑप्शन में है, तो J7 आपका आंसर बनेगा। ठीक है ना, J2 हो सकता है, J4 हो सकता है, J6 और J7। टोनी टॉम, ठीक है ना, टोनी टॉम, यस। J2, J4, J6, J7 हो सकते हैं, जिनमें से सिर्फ J7 ही ऑप्शन में है। और उसमें बोला हु अमंग द फॉलोइंग, तो आंसर ऑप्शन 2 बनेगा। थर्ड सेज हाउ मेनी टाइम्स वाज टोनी गिवन थर्ड रैंक। तो टोनी को थर्ड रैंक जो है वो कभी मिला ही नहीं, 0, है ना। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग जजेस गेव फर्स्ट रैंक टू टॉम। अब टॉम को फर्स्ट कभी मिला ही नहीं, तो ऑप्शन 4 आ जाएगी, नो वन, किसी ने भी टॉम को कभी फर्स्ट रैंक दिया ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सेट आप लोगों को समझ आया, एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। You can also join us through our WhatsApp and the Facebook group. The links are given in the description. Thank you to all.